लो जी, जीत हो गई है और जीत भी बड़ी हो गई है। हालांकि मुझे हैरानी होती है कि कुछ लोग इस जीत पर सवाल उठा रहे हैं जी। ये भूलते हुए कि भारत 2 मैच जरूर हारा और बुरी तरह से हारा, लेकिन ये टीम जो है ना, ये टीम इतनी कमजोर नहीं थी। फाइनली आज दिखा। अब कह सकते हैं कि अफगानिस्तान बहुत मजबूत टीम नहीं है, बट फिलहाल अपने इस ग्रुप में नंबर 2 चल रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि भारत क्या देर से तो नहीं जगा है? क्या ऐसा तो नहीं है कि यार वक्त इतना निकल गया हो कि मतलब आपके हाथ में अब कहानी नहीं रही? एंड आई थिंक टू एन एक्सटेंट ये बात सही है कि आप ही के हाथ में कहानी नहीं है, कहानी अब दूसरे के हाथ में भी है। बिल्कुल सर, मतलब जिस तरीके से हमने शुरुआत की, आज हमने एक्चुअली जो मैच खेला, जिस तरीके से हमारी पूरी टीम ने परफॉर्म किया, अगर यही चीज़ पहले मुकाबले से अगर हम कर रहे होते तो आज हम शायद डिस्कशन का मुद्दा कुछ और होता। लेकिन अब इस जीत के बाद आगे का क्या, सफर कितना हमारा। आपने ये कागज बता दिया सबको? ये रन रेट हमने रन रेट बताया कि किस तरीके से हमने आज माइनस से। अफगानिस्तान जो है वो अभी इस ग्रुप में नंबर 2 चल रहा है। बिल्कुल जी। और अफगानिस्तान 4 मैच खेल गया है। उनका जो नेट रन रेट है वो है 1.481। करेक्ट। इसका मतलब है वो तकरीबन, जो मैंने कैलकुलेशंस की थी, एज ऑफ नाउ 75 रन आगे चल रहे हैं। 75 रन आगे चल रहे हैं। और आप फिर चाहता है इंडिया कि वो न्यूजीलैंड को आखिरी मैच में हराए। तो वो जो प्लस 75 है, प्लस 80 भी हो सकता है, प्लस 85 भी हो सकता है, प्लस 90 भी हो सकता है। आप 100 मान लीजिए, तो 100 रन का फासला, अगर एक ऐसी इवेंचुअलिटी आती है जहां पर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए, तो इंडिया को वो 100 रन का डेफिसिट जो है वो निकालना है। इंडिया का जो नेट रन रेट है वो है 0.073, प्लस इंडिया जो है वो 5, 7, 8 रन आगे चल रहा है, बस आगे चल रहे हैं, ज्यादा आगे नहीं चल रहा। ठीक है जी। तो अगेन स्कॉटलैंड, और फिर आखिरी दिन इंडिया को यह एडवांटेज रहेगा इन केस अफगानिस्तान 7 तारीख को न्यूजीलैंड को हरा दे कि 8 को आप नमीबिया खेलते हो। सो यू माइट नो एग्जैक्टली क्या करना है। बिल्कुल 100 रन का जो फासला है वो कैसे। न्यूजीलैंड इस वक्त तीसरे नंबर पर चल रहा है, उनका नेट रन रेट है 0.816, तकरीबन 40-45 रन आगे चल रहे हैं। उनके 2 मैचेस हैं, उन्होंने 2 मैच खेलने हैं, उनमें से एक आप चाहते हो कि वो हारे, पर दूसरा कमजोर टीम है। बिल्कुल। तो वो 45 से भी 70-80 तक वो भी जा सकते हैं कम से कम। पॉइंट यह है कि बहुत कुछ है करने को, बहुत कुछ है। और लेकिन ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, क्योंकि हम डिपेंडेंसी हमारी बढ़ी हुई है सर। हमें अपने तो खैर मुकाबले जीतने हैं, वो भी बड़े अंतर से जीतने हैं, और हमें ये भी देखना है कि जो सामने वाले जो टीम है वो भी कोई एक मैच हारे या फिर वो लेकिन सवाल यही है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आज का मुकाबला हमारे लिए बड़ा था, हमने जीत भी बहुत अच्छी हासिल की, लेकिन अब सवाल सर वहीं पर आता है कि क्या जो टीम है वो अब अपने लय में आ गई है और वो कांस्टेंट रहेगी? लय में तो आई है आज, जब ही उन्होंने देखिए पहले बैटिंग करते हुए 210 लगाए। और सर आज जिस तरीके से सबसे बड़ी चीज ये रही ना कि स्टार्ट मिला, फिनिश भी उसी तरीके का हुआ। हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके की आज बैटिंग की, वो एक उनको भी कॉन्फिडेंस आया। लगातार सर बातें हो रही थी हार्दिक पांड्या के बारे में, भले ही 2 ओवर डाले, किसी भी अटैक को रन बनाओ, रन होते हैं। और वो एज ए बैटर को कॉन्फिडेंस देते हैं कि यार मैं 13 में 33 बना के आया हूं, मैंने इतने छक्के मारे, इतने इस तरीके से बैटिंग की, वो चीज अच्छी रही। दूसरा सर, अब यही कर सकता है इंडिया कि खुद पे जो कर सकता है वही करे कि 2 बड़ी जीत हासिल करे। अब उसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते, ना ज्यादा सोचेंगे तो वो हमारी क्रिकेट खराब करेगा, दूसरी टीमों के बारे में सोचने का फायदा है नहीं। अब जो हमने गंवाया वो तो पास्ट हुआ। और सर सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे भी ट्रेंड्स थे कि यार आपने अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये जीत हासिल की है, जो कि शायद वो लोग अफगानिस्तान को कम आंक रहे हैं। नहीं, देखिए होता यह है कि इंडिया पाकिस्तान से 10 विकेटों से हारा, न्यूजीलैंड ने आपको बुरी तरह हराया, दोनों बड़ी टीमें हैं, बट पाकिस्तान भी बस यूं ही जीता अफगानिस्तान से। उस लॉजिक से तो यार फिर देखो ये तो इम्बैलेंस है। आप इतनी बड़ी जीत अफगानिस्तान, फिर इंडिया कहे यार आसिफ ने 4 छक्के ना मारे होते पाकिस्तान कैसे जीतता, बट वही पाकिस्तान ने इंडिया को भी बुरी तरह पछाड़ा है। सो कभी किसी का दिन होता है, किसी का दिन नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ने अंडर परफॉर्म किया है 2 मैचों में। वो इतने बुरे नहीं थे जो पाकिस्तान के साथ हो गए और जो न्यूजीलैंड के साथ हो गए। अब हम बुरे थे या वो बहुत ज्यादा अच्छे थे,
जो भी आप दोनों तरफ से देख सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप सीधा पूछ सकते हैं। ये लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन है, और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं हाउस दैट, पर आज मैं भी जीता हूं। आज मैं भी जीता हूं। आज सर सब जीते हैं। आज सब जीते हैं, और दिवाली वैसे शुरू हो चुकी है। आपको हैप्पी दिवाली, मतलब तारीख शुरू हो चुकी है हैप्पी दिवाली, और सबको सुख मिले, सबको खुशी मिले, तंदुरुस्ती मिले, हाउसेट की तरह आप जिंदगी में भी जीतते रहे। तो सवाल शुरू किए जाएं जय, सवाल मेरे ख्याल से शुरू किए जाए। सर एक जब उससे पहले मेरा सवाल ये था कि क्या इंडिया थोड़ा सा अनलकी भी रहा फिक्सर की वजह से, क्योंकि एक मैच उनका होता है 24 तारीख को, दूसरा होता है 31 को, और उस बीच एक सप्ताह वो रहे, बाकी टीमों को देखते रहे कि यार उनका ये हो रहा है, उनका ये हो रहा है। देखिए वो हाइंडसाइट में उस बीच एक छोटी टीम से मैच आ जाता तो हाइंडसाइट में हम कह सकते हैं, मुझे लगता है हाइंडसाइट में तो आईसीसी भी कह रहा होगा, आईसीसी भी कह रहा होगा, हाँ। आईसीसी कह रहा होगा ये हमने क्या कर दिया भाई, ये इनको तो 2 मैच, अब जो भी है 31 तारीख को ये तो था ही ना कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया इंडिया का, तो अभी भी आप सेमीफाइनल में गए थोड़ी हो, आज तो संजीवनी मिली है। बिल्कुल वही तो अगर आज संजीवनी मिली है तो आई थिंक थोड़ा सा इम्बैलेंस तो था ही, एक हफ्ते का गैप, हल्की बीच में टीम मजबूत टीम आ जाती, जीत जाते तो शायद कॉन्फिडेंस कहीं अलग होता। पाकिस्तान ने लेकिन 3 बड़ी टीमों को आई थिंक 5 या 6 दिन में खेल लिया, वो और मुश्किल होता है कभी कभी दीपक। सही बात। अगर आपको ऐसे 2-2 3-3 दिन में मिले होते 3 बड़े मैच, तो हो सकता है आपके प्लेयर कुछ और बोलते। भाई विराट ने उस दिन कहा था ना पहले कि बड़ा अच्छा है, जिस दिन वो मैच शुरू होने लगा इट्स रिडिकुलस। सो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, ये भी है। जय शुरू किया जाए मेरे ख्याल सवाल, बिकॉज देर रात हो चुकी। आपके पास माइक है, कौन क्या बोल रहे हैं? एहसान भट्ट जी, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा और भारत सेमीफाइनल खेल रहा है, ये तय है। हाँ। तय मतलब किस तरह से है? मतलब इन्होंने कहा है कॉन्फिडेंस पॉजिटिव है। अच्छा उनको कॉन्फिडेंस। ओ एहसान जी बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं, मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा, बट अगर ऐसा होता है तो इससे इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी फिर? आज दिवाली है, दिवाली फिर उस दिन भी होगी जिस दिन क्वालिफाई करेंगे। वो बड़ी दिवाली भाई, होगी। अगर अच्छा खेले होते तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन ठीक है, होपफुल रहना बहुत जरूरी है। अगर वो होपफुल लीजिए, एक और सवाल आया है, ये मेरे इंस्टाग्राम पे आया जी, vikrant.gupta73। शशांक आनंद जी, व्हाट इफ नामीबिया बीट्स न्यूजीलैंड एंड न्यूजीलैंड बीट्स अफगानिस्तान इन अ क्लोज मैच और इंडिया दोनों मैच जीत जाए? बड़े वैसे एक बात है, हमारे जो वो हैं, और सबको क्रिकेट का इतना कीड़ा है कि कोई ना कोई अपने कैलकुलेशन लगा ही लेते हैं। दर्शिल छेड़ा है, ये भी बड़े पुराने सब्सक्राइबर स्पोर्ट्स तक के, वो कह रहे हैं वाई वीरू पाजी और जहीर खान डोंट वांट टू लीड एनसीए। देखिए एनसीए इज अ फुल टाइम जॉब। राहुल को इसलिए भी सूट करता था बिकॉज़ वो बैंगलोर में रहते थे। सेकेंडली फाइनेंशियली राहुल द्रविड़ वाज कॉम्पेंसेटेड, बिल्कुल। वो कमेंट्री करते थे और दिल्ली की टीम के साथ थे आईपीएल में। बीसीसीआई ने क्लब कर दिया, लेकिन क्या बीसीसीआई अब इतना पैसा खर्चना चाहेगा? मुझे नहीं लगता इस बहुत एनसीए के लिए। बहुत मुश्किल। मनी क्रिक एक्सपर्ट हैं और सचिन गांधी, इन दोनों लोगों का सवाल है कि पाकिस्तान मीडिया इस मैच को फिक्स बता रहा है। पाकिस्तान मीडिया इस मैच को फिक्स बता रहा है? फिक्स बता रहा है कि ये भारत को आगे बढ़ाने की साजिश है। नहीं तो अगर फिक्स करना होता तो इंडिया न्यूजीलैंड से जीत जाता यार। अगर फिक्स होना होता तो 2007 वर्ल्ड कप में इंडिया बाहर नहीं होता। बाकी यार ये बातें मुझे याद है 2019 वर्ल्ड कप में भी हुई थी, ठीक है। वो उन्होंने कहा था जी इंडिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाएगा, इंडिया हार भी गया। और ये भी फैक्ट है कि उस वक्त धोनी की बैटिंग मतलब समझ नहीं आई थी कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। और पाकिस्तान मीडिया ने उसके बाद भी बहुत बोला, उनके फॉर्मर प्लेयर्स ने भी बोला, दे हैव एवरी राइट टू, वो अपने हिसाब से जो मर्जी कहें, आप कुछ कह नहीं सकते। बट ये मैं जरूर कहूंगा, और आई थिंक एवरीबडी शुड जस्ट अंदर अपने झांक के देखें, जब पाकिस्तान की टीम आपका अच्छा खेल रही है ना, हिंदुस्तान में लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब मुझे एक बता दीजिए कि इंडिया में कुछ ऐसा हो कि पाकिस्तान टीम की तारीफ, अब स्पोर्ट्स तक ही देख लीजिए ना आप। इनफैक्ट मैं देख रहा हूं पिछले 5-7 दिन से मेरे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, स्पोर्ट्स तक पे पाकिस्तान के लोग जो है वो आ रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि यार आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। तो आज यार ये छोटी बात करके, और अभी इंडिया गया नहीं है सेमीफाइनल में, मैं ये भी आपको बता दूं यार, इंडिया अफगानिस्तान को 210 रन बना रहा है और वहां पे पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं ये मैच फिक्स था। मतलब इंडिया की टीम गिल्ली डंडा की टीम है यार,
अब सोचने वाली बात है यार, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। अयान मित्रा है, ये कह रहे हैं कि अयान मित्रा क्या कह रहे हैं? बुमराह आजकल पहला ओवर क्यों नहीं डालते और चहर को अभी तक क्यों नहीं ट्राई किया गया है? भाई आज उन्होंने अश्विन को खिलाया, अश्विन ने बॉल अच्छा डाला है। अच्छा डाला। चहर को अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन जहां पर भी टीम फिनिश करती है इंडिया की, नई सेमीफाइनल जाएगी तो फिर बहुत बड़ा फेलियर है। यहां से कोई मिरेकल हो जाए तो यू नेवर नो। एज ऑफ नाउ बहुत सारे सवाल इस टीम से, इस मैनेजमेंट से पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए। और मैनेजमेंट में मैं सिलेक्शन कमेटी को भी डालूंगा, सिलेक्शन कमेटी आके बोले कि हमें ये चीज फोर्स की गई थी। बिल्कुल, और उनको जवाब देना पड़ेगा, और क्योंकि जिस तरीके से कुछ ऐसी चीजें थी कि जो पहले से टीम सेलेक्टर्स को पता थी। फॉर एग्जांपल अगर वो हार्दिक की इंजरी हो, वो पहले से पता थी, लेकिन किस लेवल की इंजरी है, वरुण चक्रवर्ती की भी पता थी, वरुण चक्रवर्ती की भी पता थी, की लेकिन किस लेवल की इंजरी है, क्या वो टीम में सस्टेन